अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मारा और आप देख रहे हैं योर डॉक्टर हेल्थ। आज हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ स्टोमक और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्टोमक। स्टोमक किस तरह से काम करता है और इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन इसके साथ ही हम जानेंगे फंक्शंस ऑफ स्किन में कौन कौन सी लेयर्स होती हैं और वो कैसे कौन कौन से काम अंजाम देती हैं। ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। और इस वीडियो में हमारी पहले भी एक वीडियो बन चुकी है जिसमें स्ट्रक्चर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बहुत डिटेल में बताई गई है। इसकी जितनी लेयर्स हैं उसमें बताया गया है स्टोमक के बारे में भी, लेकिन क्योंकि हम जो फिजियोलॉजी अकेले नहीं पढ़ सकते, हमें स्ट्रक्चर को एक दफ़ा दोबारा देखना पड़ेगा, इसलिए हमें इधर ऐड करना पड़ा थोड़ा पोर्शन उसका भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट ऑफ हमारी वीडियो के जो दो पार्ट हैं, पहले पार्ट को फंक्शन ऑफ स्टोमक बेसिकली पहले नंबर पे वर्क करता है एज अ स्टोरेज रिजर्वियर। यहाँ पे जो भी स्टोमक का जो डाइजेस्टिव मटेरियल होता है, फूड होता है, वो इंटेस्टाइन होने के बाद यहाँ पे आता है। और यहाँ पे जो इसकी वो यहाँ पे है लाइक HCl होता है, म्यूकस होता है और एक और पेप्सिन होता है जो कि इस पर वर्क करते हैं और वो प्रोटीन के डाइजेशन करते हैं। और यहाँ पे स्टोरेज होती है, तो यहाँ पे ये इसके इंजेक्शन के बाद यहाँ पे स्टोरेज होगी कुछ देर के लिए 3 to 4 आवर्स यहाँ पे स्टोरेज होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है डाइजेशन होती है, जिसमें 3 महीने आपको पार्ट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और इसमें पेप्सिन होता है, म्यूकस होता है जो कि इसमें रिलीज़ होता है। और इसमें जो डाइजेशन है वो जो इसमें फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सारे को इधर डाइजेस्ट करवाता है। एक्चुअली होता क्या है, GIT सिस्टम में जब से ओसोफेगस स्टार्ट हो रही है वहाँ से ही पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि जो है इंजेक्शन से स्टार्ट होते हैं, जैसे मुंह में जाते हैं और उसके बाद सेकंड स्टेप में डाइजेशन होकर स्टोमक से ओसोफेगस के जरिए स्टोमक में आ जाता है। तो ये सारा जो वर्क है ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू होता है, जो कि फिर स्टोमक में आके पहले जो माउथ में इंजेक्शन होती है तो वहाँ पे स्टॉल की प्रोडक्शन होती है, डाइजेशन होती है। फिर स्टोमक में 3 मेन इंग्रेडिएंट्स की डाइजेशन होती है। 3 मेन चीज़ें होती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन। पेप्सिन जो है मेन इधर इफेक्ट करता है आपकी यहाँ पर प्रोटीन्स की डाइजेशन करेगा। बकाया जो पार्ट्स हैं हमारे फूड के, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैट्स, वो आगे इंटेस्टाइन में उसकी इनकी डाइजेशन होगी, ठीक है। फिर यहाँ पर मैकेनिकल डाइजेशन के बाद जब एक लिक्विड बनता है उसे काइम कहते हैं, जो सेमी सॉलिड लिक्विड होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट डाइजेशन होगी वो केमिकल डाइजेशन होगी, जिसमें केमिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्टिवेट होता है पेप्सिन की मदद से। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्योंकि बहुत ज़्यादा प्योर होता है, यहाँ पे आम जो बाहर वाला हमारे आम तेज़ाब होता है उससे भी ज़्यादा ये होता है, तेज़ होता है, प्योर होता है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इससे यहाँ पे अल्लाह ताला ने नेचुरल सिस्टम रखे म्यूकस बनाते हैं जो कि स्टोमक की वाल्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। फिर इसकी प्रोटीन की डाइजेशन कैसे होती है, वो पेप्सिनोजेन उसे बोलते हैं। ये एक बेसिकली इनएक्टिव प्रिकर्सर है जो कि पेप्सिन को कन्वर्ट करता है एसिडिक इन्वायरमेंट में, इसे लाइक इसे फर्दर डिवाइड कर देगा पेप्टाइड्स में। और ये क्या कर रहे हैं, पेप्सिन कर रहा होता है जो मेन पाया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिमिटेड कार्बोहाइड्रेट की भी थोड़ी सी डाइजेशन होती है, लाइक यहाँ पे एमाइलेज एंजाइम भी होता है जो कि गैस्ट्रिक जूस में वहाँ पे के साथ ये भी रिलीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट्स की भी ब्रेक डाउन कर देगा। यहाँ पे थोड़ी सी लिपिड्स की भी डाइजेशन होती है, ज़्यादातर तो इंटेस्टाइन में इसकी डाइजेशन होगी, लेकिन थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे भी होगा क्योंकि यहाँ पे गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम है जो कि ब्रेक डाउन करेगा ट्राईग्लाइसराइड्स को फैटी एसिड्स में और मोनोग्लाइसराइड्स में कन्वर्ट कर देगा। फिर इसमें इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेशन भी होती है। अब ये क्या है, इसमें बेसिकली B12 की अब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर स्टोमक से रिलीज़ होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट फंक्शन है यहाँ, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी किल कर देता है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली एक प्योर एसिड होता है जो कि इन सारे जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उन्हें भी किल कर देता है और हमारे जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है अगेंस्ट इन्फेक्शन। फिर उसके बाद नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक एम्पटाइंग। यहाँ से नेक्स्ट पार्ट में उससे आगे मूव करता है हमारे जो डाइजेस्टिव फूड होती है, इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फूड में होते हैं। स्टोमक कंट्रोल्स द रेट एट विच काइम इज़ रिलीज इनटू द, इसे कंट्रोल कर रहा होता है, इंटेस्टाइन में जाने के लिए मूवमेंट करवा रहे हैं। डाइजेशन के बाद ऑब्जॉर्प्शन का स्टेप आएगा जो कि हमारे इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है।
अब स्टोमक ने डाइजेशन का इनिशिएट कर दिया है, उसने प्रोटीन को भी डाइजेस्ट कर दिया और जो कार्बोहाइड्रेट्स थे और लिपिड्स को भी थोड़ा थोड़ा उसके भी डाइजेशन स्टार्ट कर दिया है। तो अब जो फर्दर डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की और फैट्स की, ये आगे जाएगी इंटेस्टाइन में और ये वहाँ पे मेन एब्जॉर्प्शन होगी हमारी बॉडी, जितनी भी फूड हमारी बॉडी में जा रही है, ताकि वो हमारी बॉडी के ब्लड का हिस्सा बन सके और हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सके। तो ये सारा काम होता है, ये सारी फंक्शनिंग होती है जो कि हमारी बॉडी में हो रही होती है एक बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक वे में। आज हमने जाने हैं 10 इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हमारी स्टोमक को होते हैं। अब जानते हैं स्किन के बारे में। स्किन की कुछ फंक्शंस देखेंगे। इसकी जो पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ स्किन के डिटेल्स स्ट्रक्चर के हवाले से, 3 लेयर्स जो हैं इनके क्या क्या वहाँ पे फंक्शंस हैं, क्या होता है बेसिकली, क्या इसमें चीज़ें होती हैं और इसमें इसके ऑर्गेनल्स की और कौन सॉरी ऑर्गेनल कह रही हूँ अपरेंजेस कौन कौन से इसमें होते हैं, ठीक है। उसके डिटेल में स्ट्रक्चर वहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, क्योंकि हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को एनाटॉमी के बगैर स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए हमें यहाँ पे स्टडी दोबारा जिक्र करना पड़ेगा। तो हम तीनों लेयर्स को दोबारा देखेंगे और उसके फंक्शंस भी देखेंगे। हमने मेजरली यहाँ पे फंक्शंस डिस्कस करने हैं। आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस, एपी मीन आउटर, एंड उसके बाद नीचे जो थिक लेयर आती है ये ऊपर की हुई है, ये डर्मिस होती है। उसके बाद ये सबसे ज़्यादा मोटी होती है, यहीं पर ज़्यादा अपरेंजेस पाई जाती हैं। अब ज़रा थोड़ी सी स्किन को देख लेते हैं क्या फंक्शंस होते हैं। पहले आउटर मोस्ट जो लेयर है एपिडर्मिस, ये बैरियर के तौर पे काम करती है, ठीक है। ये जितने भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से थ्रेट मिलते हैं, जैसे कोई पैथोजेंस आ रहे हैं, टॉक्सिन्स हैं, एनवायरमेंटल इफेक्ट कोई भी होता है, तो ये उसको अगेंस्ट बैरियर पे फिजिकल बैरियर पे काम करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है टेम्परेचर रेगुलेशन का, मतलब यहाँ पे ना स्वीटिंग हमारी बॉडी में, क्योंकि हेयर फॉलिकल के साथ स्वीट ग्लैंड्स हैं, सिबेशियस ग्लैंड्स हैं जो कि स्वीट प्रोड्यूस करते हैं। तो फिर वो क्या करेंगे, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करेंगे। कैसे स्वीट ग्लैंड प्रोड्यूस करेंगे, वेजो डायलेशन करेंगे, आइदर यहाँ पे वेजो कंट्रैक्शन, मतलब आपकी जो वेजल्स हैं या तो रिलैक्स करेंगे या कंट्रैक्ट करेंगे, जिससे क्या होगा आपकी बॉडी का टेम्परेचर होमोस्टैसिस भी चेंज होगा। यो स्किन हमारी जो है पूरी बॉडी के टेम्परेचर को, जो कि 37 होता है या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, उसे एक स्पेसिफिक जो है ना एक टेम्परेचर पे मेंटेन कर रहे थे होमोस्टेसिस के थ्रू और सारी रेगुलेशन स्वीटिंग के थ्रू, ठीक है। इसके बाद थर्ड है सेंसेशन। हमारी बॉडी में सेंसेशंस कैसी होती हैं, ये आउटरमोस्ट लेयर कंट्रोल कर। जब भी कोई सेंसेशन होती है, लाइक कोई टच होता है, प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है या कोई पेन होती है, कोई भी सेंसेशन हो सकती है, तो हमारी बॉडी उसे डिटेक्ट करती है। हमारी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जो उसे डिटेक्ट करते हैं और देन हम उसे फील कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारी फोर्थ है विटामिन डी की सिंथेसिस। सनलाइट के प्रेजेंस में जो है ना विटामिन डी जो है स्किन प्रोड्यूस करती है, जो कि आगे हेल्प करता है कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी बॉडी की हड्डियों के लिए, स्पेशली दांतों के लिए, नेल्स के लिए, बालों के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या करने के लिए, उन्हें मजबूत बनाने के लिए। तो हमारी हड्डियों के लिए जो मजबूती के लिए जो चीज़ ज़रूरी है विटामिन डी, वो भी कैल्शियम बनाने के लिए वो भी यहाँ से स्किन का प्रोड्यूस कर रही है, उसकी प्रोडक्शन में भी इसका रोल है। तो इस तरह से देखें हमारी स्किन जो है काफ़ी डिफरेंट जगहों पे हेल्प कर रही है उसके प्रोडक्शन जो है उसकी जो ना बॉडी के फंक्शन में। फिर इम्यून डिफेंस भी प्रोवाइड करती है। जैसे ही बाहर से कोई बैरियर आता है, कोई एक्सटर्नल पैथोजन आता है, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर होता है, तो ये उससे ये एकदम से हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उससे डिटेक्ट करता है और अंदर जो है ना हमारे माइंड को अलर्ट कर देता है कि इस तरह से है, और हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। फर्स्ट लाइन जो है ना मैकेनिज्म जो है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है इम्यून सिस्टम का। फिर एक्सक्रीशन भी करता है, क्योंकि यहाँ पर स्वीट ग्लैंड्स होते हैं, वो क्या करें वेस्ट को एक्सक्रीट करें, जिस तरह से वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए और बहुत से मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स होंगे जो कि स्वीट के फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट हो रहे होते हैं, ठीक है। इससे बॉडी का टेम्परेचर भी मैनेज हो रहा है और जो है ना हमारी एक्सक्रीशन भी हो रही है। फिर अब्जॉर्प्शन भी होती है। अब्जॉर्प्शन किस चीज़ की होगी, बहुत से पार्टिकल्स हैं जो कि मेडिकेशन और टॉपिकली हम अप्लाई कर होते हैं ना मेडिसिन बहुत सी, तो फिर उसकी सम मेडिसिन ऐसे हैं जो कि हम जब टॉपिकली अप्लाई करते हैं तो वहाँ से स्किन में ही अब्जॉर्प्शन हो जाती है, ठीक है। अब जो है वाटर की रेगुलेशन होती है, क्योंकि कैसे होता है बॉडी का टेम्परेचर जो वाटर जो है वो क्या कर जाती है, नमी जो हमारी पानी के बॉडी की है वो स्किन के थ्रू बाहर चली निकल जाती है, तो वो इसको प्रोटेक्ट भी करती है। ये हमारी हम अप्लाई करते हैं मॉइस्चराइजर्स, तो उस तरह से ये वाटर को रेगुलेट करती रहती है। अब जो अपेंडेजेस हैं स्किन के, उनको देख लेते हैं। हेयर होता है, हेयर क्या करता है, इंसुलेशन का काम करता है। इंसुलेशन मीन्स इसको प्रोटेक्शन देगा, ठीक है, और इसके अलावा ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा। सेंसेशन का काम करते हैं आपकी बॉडी के, इनके साथ थोड़े से वो होती हैं छोटे एक और अपेंडेजेस होती हैं जो कि
हमारी बॉडी के जो है ना एक इंसुलेशन का काम कर रहे हैं और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं। फिर दूसरा जो है हेयर फॉलिकल के अलावा जो नीचे है नेल्स की जो अप्रेंजेस है नेल का करता है, ये भी प्रोटेक्शन करता है, इंसुलेशन दे रहा होता है और जो सेंसेशन करके बॉडी का नेल हमारा जो माइंड है वो दही पल्स लेके जाता है कि इस तरह से। सेबेशियस ग्लैंड होते हैं नेल्स के बाद, ये मैनिपुलेशन भी करते हैं, लाइक मैसेज जो है हमारे ब्रेन को लेके जाता है कि इस तरह से बाहर से सेंसेशन आई है। फिर सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, ये भी सीबम प्रोड्यूस करता है एक, और ये जो हमारी बॉडी का जो ड्राइनेस है उसे ख़त्म कर होता है, इंसुलेशन के तौर पे भी काम करता है, हमारी बॉडी का जो है ये वेस्ट है उससे भी निजात देता है। स्वीट ग्लैंड ये भी थर्मो रेगुलेशन का भी काम करता है और दूसरा एक्सक्रीशन का भी काम करता है। इन दोनों का हम डिस्कस कर चुके हैं। बॉडी का होमोस्टैटिस कैसे इसकी वजह से मेंटेन होता है, और एक्सक्रीशन जो है स्वीट ग्लैंड्स जो हैं बहुत से वेस्ट को बॉडी से साल्ट और वाटर के फॉर्म में निकाल रहे होते हैं। फिर एपोक्राइन ग्लैंड है जो कि स्किन प्रोडक्शन करता है। यहाँ पे बेसिकली एजलियरी और जेनिटल रीजन्स होते हैं जो कि मिल्की स्वीट जो होता है ना थिकर सा होता है, उसे यहाँ पे तोड़ेंगे एपोक्राइन ग्लैंड, और इसके बाद इसके एक्सक्रीशन भी करवाएंगे साल्ट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स की। ठीक हो गया। फिर यहाँ पे एपोक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं, ये क्या करेंगे बैक्टीरिया के थ्रू यहाँ पे ब्रेक डाउन करवाते हैं, और जिसकी वजह से बॉडी में स्मेल पैदा होती है। मतलब आपको देखते हैं ना कि हमारी बॉडी में अक्सर स्मेल आती है, पसीना आता है तो स्मेल आती है, तो जो पसीने में स्मेल आती है वो एपोक्राइन ग्लैंड की वजह से होती है जो कि स्किन के अंदर पाया जाता है। फिर एक्रेक्टर पीली मसल्स जिसके मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुकी हूँ। जब बाहर से कोई स्टिमुलाई आता है, कोई भी सेंसर होता है, पेन टच सेंसेशन कोई भी होता है, तो हमारी बॉडी इमोशनल हो चाहे कोई वो पेन वगैरह हो, तो हमारी बॉडी के जो हेयर्स हैं वो एकदम कंट्रैक्ट करते हैं। तो ये मसल्स जो होते हैं पिलाई मसल्स होते हैं, उनके साथ ही अटैच होते हैं, बूज बम्प्स के साथ होते हैं ये, जिसकी वजह से हमारे जो हेयर्स खड़े हो जाते हैं और वो कंट्रैक्ट कर जाते हैं। ठीक है, आप ये फिनोमिना देखा होगा। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। आप ये जो बाहर हेयर की टिप्स नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर कितनी डेप्थ तक हेयर होता है, उसके फॉलिकल कैसा है, ये अंदर से देख सकते हैं। इसके साइड पे वो छोटे से हेयर के जो हैं ये पिलाई जो थे अपेरेंडिस वो भी दिखाए गए हैं। फिर सेबेशियस ग्लैंड्स भी दिखाए गए हैं, नीचे वो गोल सा वाइट सा दिखाया हुआ है इसमें। फिर स्वीट ग्लैंड भी दिखाया गया नीचे, वो लंबी सी लाइन में वाइट कलर का। इस तरह से डिफरेंट ये सारे इसके 3 लेयर्स दिखाए गए हैं, और इस तरह से ये सारी वर्किंग है। हमने देखा आज काफ़ी सारे जो फंक्शंस हैं, पहली जो एक वीडियो थी उसमें भी मेरी दूसरी चैनल पर दूसरी वीडियो भी है जिसमें स्ट्रक्चर्स बताए गए थे, लेकिन इतने सारे डिटेल में स्ट्रक्चर्स आज हमने देखे। तकरीबन 10 हमने स्टोमक के फंक्शंस देख लिया, और इसी तरह से 10 हमने स्किन के फंक्शंस देख लिए, जो कि स्किन के डिफरेंट लेयर्स कर रही हैं, जो कि एपिडर्मिस है, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, हाइपोमिन, इंटरनल और मसल्स, ये सारे मिलकर करते हैं। और इसके अलावा कुछ फंक्शंस जो हमारे जो हैं ग्लैंड्स का है जो कि अप्रेंजेस हैं, जैसे कि जो पोर्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, स्वीट ग्लैंड्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, ये सब चीज़ें जो मिल के हमारे स्किन की ओवरऑल प्रोटेक्शन करते हैं। तो चलिए मुझे इजाज़त दीजिए, इसके साथ ही मैं हूँ डॉक्टर हमारा, और आप देखे हैं डॉक्टर हेल्थ। अभी तक आप लोगों से जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसकी जैसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक बुक के बारे में इसके बाद लेक्चर स्टार्ट करूँ, क्योंकि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लेक्चर्स 1-2 ही रह गए, तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं मैं किस बुक पर आगे लेक्चर्स दूँ।